नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल अमित सरकारी गाइड में। अगर आप सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सीटेट सितंबर 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं भरा वो 1 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो आखिरी तारीख का इंतजार ना करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। इस वीडियो में आपको सीटेट का फॉर्म बिल्कुल शुरुआत से लेकर फाइनल सबमिट तक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, पर्सनल डिटेल कैसे भरनी है, क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड होंगे, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं वीडियो का पूरा देखिए ताकि फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती ना हो। और ऐसे सरकारी फॉर्म, वैकेंसी, ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आपको ले चलते हैं साइड पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए नोटिस आ गई है 28 अगस्त 2026 को। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया अप्लाई लॉगिन सीटेट सितंबर 2026 ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड टिल 1/9/2026 तक, यानी कि डेट बढ़ा दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों हमको नेक्स्ट पेज पे ग्रेड कर देगा। उस पे जाने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ से हम लोग को कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखिए बीच में लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन। आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे और जो है रजिस्ट्रेशन हमारा ओपन हो जाएगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, लॉगिन करना है, यानी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो कैसे लॉगिन करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लॉगिन, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो ऐसा कुछ यहाँ पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको हमको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरी की बात करते हैं, क्या फीस रहेगी, क्या स्ट्रक्चर है फीस का, वो देख लेते हैं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ जनरल ओबीसी के लिए 1,000 और बोथ यानी फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए दे रखा है, और बोथ में डालना है आपको तो 1200 लगेगा। यानी आप दोनों पेपर में डालेंगे तो 1200 रुपये पड़ेंगे। और ST और PS डिग्रियों के लिए 500 है, और दोनों पेपर डालेंगे तो 600 है। तो इसको आप पूरी पढ़ लेंगे। और फोटो सिग्नेचर का क्या साइज रहेगा ये सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे फोटो की बात करो तो यहाँ पे 10 KB लेस देन 100 KB, यानी 10 KB से ज़्यादा और 100 KB से कम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे जो है सिग्नेचर की बात की जाए, सिग्नेचर का जो है 3 KB से लेके 30 KB के अंदर ही रहनी चाहिए। तो ये सब आप पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर टिक करेंगे दोस्तों देखो हमें यहाँ पे एक नया जो है टैब खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखा हुआ दोस्त, प्लीज फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन द क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट। यानी आपका जो भी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें डालना है डिटेल, चाहे नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, फादर्स नेम हो, कुछ भी जो भी डिटेल आप डालेंगे वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे आप कैंडिडेट नाम डाल सकते हैं, कोई भी नाम हो जो आपका नाम वो डाल देंगे। फादर्स नेम आपका जो भी हो फादर्स नेम डाल देंगे, और ये मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालिए। मदर्स नेम यहाँ पे जो भी हो आपका मदर्स नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल सकते हैं। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, यानी बैंक की पासबुक जो है उसमें विद फोटोग्राफ होनी चाहिए। राशन कार्ड विद फोटोग्राफ होना चाहिए। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ पे एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे अपना आधार नंबर कुछ भी जो है वो डाल सकते हैं। दोस्तों वो डालने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट कन्फर्म कैंडिडेट नेम करना है, यानी जो आप ऊपर डाले थे नाम अपना मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो सेम फिर डाल देना है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मदर्स नेम भी आपको कन्फर्म कर लेना है, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भी आपको कन्फर्म कर लेना है। यानी कोई भी डिटेल आप गलत मत भरिएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म कर लेंगे, यहाँ पे जेंडर भी कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो है हमको
कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है। तो यहाँ पे हम जो है केयर ऑफ में यानी फादर्स नेम या मदर्स नेम कुछ भी डाल सकते हैं। पर सॉरी परमिस का नाम डालना, यानी आप अपना एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका विलेज हो या टाउन एरिया लगता हो, जो भी एड्रेस हो। यहाँ पे सब लोकेलिटी डालना है, यानी सब डिस्ट्रिक्ट डालना है। अगर ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है डालना, आप डाल सकते हैं। तो कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आपका हो। यहाँ पे लोकेलिटी डाल देना है, कुछ भी डाल सकते हैं आप। सब डिस्ट्रिक्ट के अलावा छोटा जो आपके पास नियर अबाउट पड़ता हो, जो भी लोकेशन वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडिया डाल देंगे। उसके बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड यहाँ पे आप जो आपके आधार कार्ड में पिन कोड दिया गया हो वही पिन कोड आप यहाँ पे डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी हम लोग वर्किंग ईमेल आईडी डालेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट पे ओटीपी जाएगी। तो आप जो भी ईमेल आईडी डालिएगा एकदम एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट पे वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे हम वर्किंग ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे सेम हम लोग ईमेल आईडी डालने के बाद जो है कंफर्मेशन करेंगे, सेम ईमेल आईडी डालेंगे जो ऊपर डाल रखी है हमने। ये मैं आपको एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप ऐसे डाल सकते हैं। तो और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी हम लोग डालेंगे वो वर्किंग मोबाइल नंबर डालेंगे, क्योंकि इसमें भी ओटीपी जाएगी। और उसके बाद हम दोस्तों नीचे आएंगे। यहाँ पे हम लोग एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों आपके सेम है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हमारा पूरा एड्रेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यदि आपका डिफरेंट है तो यहाँ पे आपको मैनुअल फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सेम जैसे ऊपर डालें वैसे ही डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज पासवर्ड पे डालना है। पासवर्ड आप अपना डाल सकते हैं। पासवर्ड का हिंट्स यहाँ पे देखो दे रखा है, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर, मतलब 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। अपर केस लोअर केस सभी होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताना चाहूँ तो मैं बता दूँ, सपोज आपका नाम कुछ भी है, सपोज मान लो आपका नाम है राज, तो आप RAJ@123 हैज ऐसा कुछ करके आप 13 कैरेक्टर का डाल सकते हैं। 13 कैरेक्टर का डाल सकते हैं और वो भी आपको जो है याद रखना है, और सेम पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है। तो ये 13 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आप डाल लेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द योर फर्स्ट स्कूल का नाम डाल सकते हैं। और उसके बाद फेवरेट कलर डाल सकते हैं, फेवरेट बुक डाल सकते हैं, स्पोर्ट डाल सकते हैं, प्लेस बर्थ आप प्लेस डाल सकते हैं, कहाँ पे जन्म हुआ है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। वो यहाँ पे वही चीज़ आपको फिलअप कर देना सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों हम लोग फिर से एक बार डिटेल चेक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद हम लोग कुछ ऐसे पेज में आ जाएंगे, और यहाँ से अगर आप पूरी डिटेल फिर से चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद अगर सही है तो यहाँ पे हम वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, और नीचे हम लोग को यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। अगर आपकी पूरी डिटेल सही है तो यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। यदि कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ऐसे करने के बाद यहाँ से हम लोग को एक ओटीपी डालने के लिए आएगी। दोस्तों हम जैसे ही हम लोग ओटीपी डाल के सबमिट कर लेंगे, ऐसा इंटरफेस हमें दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, वेरीफाई ईमेल आईडी। तो वेरीफाई ईमेल आईडी अभी भी कर सकते हैं, और आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो लास्ट में भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसा आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए फिलअप अब एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरे स्टेप दे दिए गए हैं कि कौन सा स्टेप फिलअप करना है कैसे। जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड में पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी है, थर्ड में अप्लाई फॉर डिटेल्स क्लिक करनी है, फोर्थ में क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी है,
और फिफ्थ में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, और फाइनल फिर सिक्स में आप फाइनल सबमिट कर देना है। तो पर्सनल डिटेल हम सबमिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम आगे ओपन करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो हम लोग को पूरी डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ वो आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ कैटेगरी से जो है फिलअप करना है। तो आप ओबीसी हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, एससी हैं तो एससी सेलेक्ट करेंगे, और एसटी हैं तो एसटी सेलेक्ट करेंगे, जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन करना है सेम आपको डाल के। यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास पीएचडी डिग्री यानी विकलांग सर्टिफिकेट या विकलांग है, पीएचडी डिग्री है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देंगे। सेम वैसे यहाँ पे भी आपको करना है, नो ही करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय एज ए टीचर, क्या आप टीचर हैं, एम्प्लॉय अदर देन टीचर, टीचर के अलावा आप एम्प्लॉयड हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नॉट एम्प्लॉय अगर कुछ भी नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कैप्चा डाल लेंगे। कैप्चर डालने के बाद दोस्तों यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट के लिए, सेकंड पेपर के लिए, या बोथ के लिए। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपको जिस पेपर के लिए अप्लाई करना है उसके लिए अलग अलग फीस है और क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, वो आपको नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए केवल फिलअप करना चाहते हैं तो फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, और आप सेलेक्ट सेकंड के लिए करना चाहते हो सेकंड करेंगे। अगर आप बोथ के लिए करना चाहते हैं यानी दोनों पेपर के लिए करना चाहते हो तो दोनों सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे बोथ सेलेक्ट कर लिए हैं, वहाँ उसके बाद हमको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बीएड किए हुए हैं तो उसके हिसाब से, बीएससी किए हुए हैं तो सॉरी बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा जो भी हो, आपको बीएड है या डीएलएड है, आप उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग को जो है, अब यहाँ पे हम लोग को जो एग्ज़ाम देंगे उसका पूछ रहा है कि कौन सी आप मीडियम में एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन की यहाँ पे देखो दोस्तों लिस्ट दे रखी है। यहाँ पे देखेंगे जैसे पूछ रहा है इसमें सीनियर सेकेंडरी विद एट लास्ट 50% मार्क एंड पास्ड, या परसिंग टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। आप अगर आप 50% पास हैं और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है DEE का, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे देखिए यहाँ पे दोस्तों सेम चीज़ यहाँ पे दे रखा है आपको, बस आपको पढ़ना और करना है। जो भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम 4th नंबर पे दे रखा है, 4th नंबर का सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस नंबर से आप बिलोंग करते हो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे BELED किए हो तो 3rd नंबर सेलेक्ट करेंगे, वो भी 50% मार्क्स सर। और 4th नंबर पे जैसे दे रखा है कि सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर परसेइंग 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो स्पेशल एजुकेशन किया तो ये सिलेक्ट करेंगे। यदि आप 50% मार्क्स के साथ 2 साल का डिप्लोमा है DEE है तो आप वो भी 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। और यदि अब आपको 1 नंबर का मैंने पहले ही बता दिया तो वो सिलेक्ट करेंगे। आप जिससे भी बिलोंग करते हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड पे आ जाएंगे, सेकंड में भी सेम चीज़ आपको करना है। ग्रेजुएशन एंड 2 साल का डिप्लोमा है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। 50% मार्क के साथ आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बैचलर डिग्री इन बीएड है तो वो 2 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे आपको सब पढ़ के आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर्ड पेपर सेकंड के लिए पूछ रहा है, आप मैथमेटिक्स से साइंस है या सोशल साइंस। आपको डीएलएड और बीटीसी अगर किया तो दोनों इस हिसाब से पढ़ते हैं, तो ये इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद आप डिप्लोमा या डिग्री जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हमारा कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालनी, तो यहाँ पे आपको पास डे अपीयर्ड जो भी हो, पास डे तो आप पास डालेंगे, अगर आप अपीयर्ड है तो अपीयर्ड डालेंगे। किस ईयर आपने क्वालिफिकेशन पास किया है वो डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप जो है स्ट्रीम या कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे, यानी जो भी आप करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और
इन केस अगर आपकी जो है यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं आ रही है तो हम सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे अदर का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग अदर सेलेक्ट करके, अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपना यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं और रिजल्ट यहाँ पे डालना, परसेंटेज में है तो परसेंटेज, सीजीपी है तो सीजीपी सिलेक्ट करेंगे और इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है, यानी जहाँ आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ का पिन कोड क्या है वो आपको डालना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसका पिन कोड आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे जेपीजी में फ़ोटो अपलोड करनी 10 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए और यहाँ से हम लोग सिग्नेचर अपलोड करेंगे 4 केबी से लेके 30 केबी के बीच में होना चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसा फ़ोटो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, तभी हमारी पूरी फ़ोटो अपलोड होगी। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे हमारी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग फ़ोटो अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड पे क्लिक करेंगे और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद देखो दोस्तों हम लोग को प्रीव्यू के लिए आता है, यहाँ पे हम सब लोग डिटेल चेक कर लेंगे अपनी, अगर हमारी डिटेल पूरी कन्फर्म है तब यहाँ पे हम आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे और पूरी यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म दूसरे पेज पे पहुँच जाएगा। तो दोस्तों जैसे हम नेक्स्ट पेज में आएंगे यहाँ पे हम लोग को ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आया, क्योंकि हम लोग लास्ट में यानी पीछे हम लोग वेरीफाई नहीं किए थे, तो यहाँ पे हम लोग कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो हमारे ईमेल आईडी पे दोस्तों हमारे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल के हम यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद हम लोग को यहाँ पे एग्जाम फी पे करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जाम फी का दे रखा है, जो जैसे बोर्ड के लिए हमने अप्लाई किया था तो यहाँ 1200 रुपये कटेंगे और यहाँ पे एग्जाम फीस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, तो और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या यूपीआई से या भीम यूपीआई से, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। और जैसे भी यहाँ पे क्यूआर पे शो क्लिक करेंगे यहाँ पे क्यूआर आ जाएगा और आप क्यूआर पे स्कैन करके गूगल पे, फ़ोन पे किसी से भी आप पे कर सकते हैं। पे करने के बाद दोस्तों हम लोग को एक रिसिप्ट आ जाएगी। रिसिप्ट आने के बाद उसको हम लोग को रख लेना है और उसी से हमारा एडमिट कार्ड निकलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि आपको नई अपडेट आएगी तो आपको मिल जाएगी।